Good evening, students. Good evening, sir. God bless you all. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं पढ़ा रहा हूं आपको गुडविल का नेचर एंड वैल्यूएशन और क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं और आज जो प्रॉब्लम्स आई है क्वेश्चन नंबर 7 को लेके आ रही थी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और गुडविल का ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं और आप मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। रात को 9 बजे एक वीडियो आती है और एक शॉर्ट्स मेरा 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में एक शॉर्ट्स भी आता है, चाहे वो बिजनेस स्टडीज का है चाहे वो अकाउंट्स का है और बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं उनको भी। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो यार लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। तो अभय, बाबू एंड चारू अब पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, दे आर एग्रीड एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पज value of goodwill is to be calculated on the basis of 4-year purchase of average profit last 5 year. These profit for the year ending 31 मार्च। तो ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और टीएस ग्रेवाल का 2024 का क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें एडजस्टमेंट है, ये पास एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है और इसमें है एवरेज प्रॉफिट व्हेन पास एडजस्टमेंट आर मेड। जब आपको पास एडजस्टमेंट करनी हो तब कैसे करोगे। ऑन 1 अप्रैल 2023 को आपने एक 2 व्हीलर खरीदा था 1 लाख रुपए का, जिसको आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में दिखा दिया। तो गलती से आपने क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया। तो था तो ये क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिखाया क्या, रिवेन्यू। तो इसकी वजह से रिवेन्यू दिखाने से क्या होता है, रिवेन्यू का मतलब है आपने इसे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया। तो जबकि ये तो बैलेंस शीट की आइटम थी, गलती से कहाँ दिखा दी, प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गया, कम। तो अब क्या करोगे, ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, प्लस कर दोगे। प्लस करने से क्या होगा, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन भी दे रखा है क्वेश्चन में, कहीं डेप्रिसिएशन की बात तो नहीं कर रहा है। हाँ, डेप्रिसिएशन नहीं लगाया था, अब वो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। फिर इंटरेस्ट कह रहा है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का है, जो गलती से हमने 31 मार्च 2023 और 24 का है, उसको भी आपने क्रेडिट किया हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा नॉर्मल लाने के लिए। आसान है क्वेश्चन, करते हैं स्टार्ट। ठीक है। और गुडविल जो है वो 4 ईयर परचेज है, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 टीएस ग्रेवाल। क्वेश्चन नंबर 7 टीएस ग्रेवाल। सबसे पहले लिख, क्वेश्चन उतार दिया करो। सबसे पहले लिखो ईयर। ईयर कौन कौन से हैं हमारे, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। इस क्वेश्चन में दिया है आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट देखो क्या क्या दिया हुआ है आपका, 1,50,000, और आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट, जब तक आप एडजस्टमेंट को नहीं समझेंगे तब तक आप कर नहीं पाएंगे। तो ध्यान से समझिए इस एडजस्टमेंट को। पहले तो क्वेश्चन ही उतार लो, 2021 में प्रॉफिट कितना है बताते जाओ, 3,50,000। थोड़ा तेज बोलो बेटा। अगला 5 लाख का है, 7,10,000 का है, 5,90,000। नब्बो, चलिए 5,90,000 भी प्रॉफिट है हमारे का। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। कोई दिक्कत है तो पूछो। सर दिक्कत कहाँ है, यहाँ तक तो क्वेश्चन ही दिया आपने। मिस प्रियंका जी, शूटिंग से टाइम निकल गया आपका, क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, गुड, करने भी चाहिए क्वेश्चन। अब यहाँ देखें समझें, 1 अप्रैल 2023 को हमने एक 2 व्हीलर खरीदा। क्या खरीदा था, 2 व्हीलर। 2 व्हीलर को समझ लो एक्टिवा खरीद लिया।
अब वो था 1 लाख रुपए का, जिसको हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से दिखा दिया। 1 अप्रैल 2023 को खरीदा था, तो उसका अकाउंट क्लोज कब हुआ होगा? 31 मार्च 2024। तो 2024 तो ये रहा, हमने खरीदा, उसको दिखा दिया हमने क्या, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में। तो इसको करने के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 5,90,000 है, इसमें 1 लाख हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये जो माइनस है, इसमें 1 लाख प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये बताओ? 6 लाख कैसे आ जाएगा नालायक? एक माइनस का, एक प्लस का है, कितना आएगा? 4,90,000। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब 1 लाख पे हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया था, तो डेप्रिसिएशन तो भाई हमने खर्चा पूरा दिखा दिया तो डेप्रिसिएशन कहां लगता। तो उस 1 लाख पे 25% का डेप्रिसिएशन लगाओ तो कितना आएगा? 25,000। तो ये माइनस का है, माइनस का आपका अकाउंट आ गया, वो भी 25,000। तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो कितना हो गया? 5,15,000। यही तो आया माइनस का। ठीक है, समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? वंस मोर, दिल मांगे मोर। भाई 5,90,000 का लॉस इसलिए हुआ क्योंकि 1 लाख का खर्चा दिखा दिया। अगर 1 लाख का खर्चा ना दिखाते तो लॉस कितना होता? 4,90,000। लेकिन उस 1 लाख पे 25% का डेप्रिसिएशन तो लगाया नहीं, क्योंकि आपने उसे खर्चा दिखा दिया था। तो आप उस पर डेप्रिसिएशन लगा दो जो डेप्रिसिएशन आपने नहीं लगाया। अब समझ में आ गया डीएम साहब? चलिए, अब यहां देखें, स्टार्टिंग को देखो, ये वाली तो हो गई। अब ये कह रहा है इंटरेस्ट 10,000 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट थे हमारे, जो गलती से हमने क्रेडिट कर रखे हैं 31 मार्च 2023 में भी और 2024 में भी। तो भाई साहब इसमें भी कर रखे हैं क्रेडिट। तो 7,10,000 में जो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, कितने का है? कितने की अमाउंट है? 10,000। तो ये वाला अमाउंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये माइनस कर दो, और यहां पे भी माइनस करो उसको। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो कितना जाएगा ये? 5, 15 और 10 कितना हो जाएगा? 5,25,000 माइनस का, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो एक हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? अब निकाल लो एक लाइन और। अब निकालो, यहां पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये आ गया 1,50,000। यहां भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कितना आ गया? 3,50,000। यहां भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कितना आ गया? 5 लाख। समझ में आ गया? यहां घटने के बाद कितना आ रहा है ये? 7 लाख। ये कितना आ रहा है? 5,25,000 माइनस में। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 1,50,000, 3,50,000 प्लस 5 लाख और 7 लाख, ये आया माइनस का 5,25,000। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है हमें? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब टोटल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख माइनस 5,25,000 डिवाइडेड बाय 5। अब बताओ कितना आ रहा है? 1,50,000 पहले बताता।
3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख, यह आया 17 लाख, ठीक है। और इसमें से 5,25,000 माइनस कर दो, माइनस के तो आ गया 11,75,000। कितना आ गया? और इसको डिवाइड करो 5 से तो एवरेज आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 तो एवरेज आया हमारा 2,35,000। ये क्या है हमारा एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल क्या कहता है हमारे को? गुडविल इज इक्वल टू क्या कहता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर $2,35,000 इंटू कितना है 4 ईयर, 9,40,000 आ रहा आंसर। ये आ गई हमारी गुडविल। ये यार ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।